चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं मैं, दीपक मीणा। तो पिछली क्लास में हमने देखा था दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का सेट्स होता है। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन यानी पूरा बेसिक उसके कॉन्सेप्ट सीख लिया था। आज हमें बढ़ना है इसके सॉल्यूशन पे, इस पे के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं सेट्स के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। रिविजन करने का तो टाइम ही नहीं बचा सर, तो फिर क्या किया जाए? तो कुछ नहीं किया जाए सर, यहीं से सॉल्यूशन किया जाए, शुरू से सॉल्व किया जाए। निम्नलिखित में से समुच्चय यानी कि सेट अपने उत्तर का औचित्य बताएं। औचित्य यानी औचित्य मतलब क्या होता है? मतलब उसके बारे में बताना है आपको कि ये सेट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है आपसे। ठीक है, तो कहता है कि जे अक्षर से प्रारंभ। अच्छा, सेट क्या क्या होते हैं? तो एक ऐसी डेफिनेशन जो कहीं ना बदले। चंद्रमा पे रहेंगे तो भी यही रहेगी, चंदा मामा पे रहेंगे तो भी यही रहेगी, और मंगल ग्रह पे रहोगे तो भी वही रहेगी, पाकिस्तान में जाओगे तो भी वही रहेगी, हिंदुस्तान में रहोगे तो भी वही रहेगी। डेफिनेशन नहीं बदले जिसकी, वो क्या कहलाती है? एक सेट कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना। बहुत ही सुंदर सा सजोया हुआ एक परिभाषा होनी चाहिए, वही आपका सेट कहलाती। बाकी सब सेट नहीं है सर, है ना। तो क्या कहता है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों के संग्रह बताओ, यानी सेट बताओ। संग्रह का मतलब होता है सेट। क्या ये सेट है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कौन कौन सा शुरू होता है, जैसे जनवरी होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बिल्कुल सही जवाब है। ये भी जैसे शुरू होता है, ये भी जैसे शुरू होता है, ये भी जैसे शुरू होता है। तो आप कहेंगे सर कि ये बिल्कुल ही एक सेट कहलाएगा, ये एक सेट कहलाएगा सर, ये एक सेट होगा। समझे या नहीं समझे? तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये सेट होगा। तो हाँ, ये एक, हाँ हाँ हाँ, यह एक सेट यानी समुच्चय है, सेट्स होगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है? अच्छा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक यानी मोस्ट पॉपुलर राइटर्स के नाम आपको बताने। भारत के 10 सबसे बढ़िया। तो कई लोग बोलेगा मुंशी प्रेमचंद अच्छे हैं, कई लोगों के और भी फेवरेट राइटर्स हो सकते हैं, तो सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। तो आप कहेंगे यह एक सेट नहीं है, सेट्स नहीं है। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट? तो यह एक सेट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ही लिया था मैंने ना, इस पे आ जाओ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह बताना है। तो संग्रह बताना है, महासंग्राम छिड़ जाएगा अब तो चलिए संग्रह बताते हैं। संग्रह का मतलब होता है ग्रुप बताना है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ी, बल्लेबाज, बैट्समैन। कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा राहुल द्रविड़, कोई बोलेगा और क्या क्या नाम होते हैं उनके। तो सबके अलग अलग फेवरेट प्लेयर हो जाएंगे सर। सबको लगता है कि सचिन तेंदुलकर विश्व के सबसे अच्छे खिलाड़ी है। कोई बोलेगा मलिंगा है, तो कोई बोलेगा अट्टा पट्टू है, तो पता नहीं क्या क्या कह देंगे, है ना। तो क्रिकेटर का सेट बनाना थोड़ा मुश्किल होता है कि नॉट अ सेट नहीं होगा सर, नॉट अ सेट। तो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहता है? आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह बनाओ। अब यहां क्या कहानी आएगी, यहां थोड़ी सी सोचने की बात है। आप सोचो जरा, समझो इस बात को कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, क्या उनका सेट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है? सेट बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है? तो मान लो आपकी क्लास में ABCDEFG H ये 8 बच्चे हैं, ये 8 बच्चे हैं। तो इनका एक सेट बनाया, और क्या बोला है? आपकी क्लास, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लास, किसी और क्लास की बात नहीं कर रहा है,
सिर्फ आपकी क्लास में बच्चे हैं, उनका सेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो बिल्कुल बना सकते हैं सर। कैसे? कोई बोलेगा ए रखो, फिर बी रखो, फिर सी रखो, फिर डी रखो, फिर ई रखो, फिर एफ रखो, फिर जी रखो, एफ जी मिट जा, एफ रखो, जी रखो, फिर एच रखो, बिल्कुल बन गए सर सेट। लेकिन कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं, तुम एक काम करो, ये ए सी बी ई डी जी एच एफ ये रखो, तो भी तो वही बात है सर। ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। मैंने क्या बोला था, ये जंबल हो सकते हैं, इधर उधर बिखर सकते हैं, तो ये सेट होगा सर। हाँ, यह एक सेट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसी तरह से करने होंगे, आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ये बताना होगा सेट है या नहीं है, इस तरह से। तो सिर्फ आपकी क्लास में 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों का सेट बनाया जा सकता है। आपकी क्लास में 100 भी बच्चे होते तो भी बना सकते थे, है ना। लेकिन पूरे जिले की बात अगर करें तो उनका सेट बनाना थोड़ा मुश्किल है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप बढ़ते हैं आगे। ओ ये लीजिए, ये रहा। क्या कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो बिल्कुल सर, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, 100 से कम यानी 100 नहीं लेना है। 100 से कम कौन कौन सी हो जाएगी? 99, 98, 97, और ये 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या हो गई। मान लो 3, फिर 2, फिर 1, और नेचुरल नंबर यही तो होते हैं मेरे दोस्तों। 100 नहीं ले सकते। कारण क्या 100 नहीं लेने का? क्योंकि 100 से कम चाहिए हमें। तो ये एक शॉर्ट सेट होगा। यस, इट्स अ सेट। तो हाँ सर, ये एक सेट कहलाएगा। समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो तुम? बोलो। बिल्कुल सही है सर। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ तुम मुझे, लेखक यानी राइटर प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों, है ना, उपन्यासों का सेट बनाना है आपको, तो बना सकते कि नहीं बना सकते? तो देखो, मैंने ये नहीं बोला कि बेस्ट लेना है कि बेकार लेना है। भाई मान लो इनने 50 किताबें लिखी होंगी, 50 उपन्यास लिखे, तो इनका सेट बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बना सकते? 50 सेट है, मान लो कोई का नाम ये है, दूसरे का नाम ये है, तीसरे का नाम ये है, 50वीं का नाम ये, तो सेट बना तो सकते हैं इनका। 50 ही तो लिखी, मान लो, मैं बोल रहा हूं मान लो 50 लिखी, हो सकता है 100 लिखी हो सकता है 25 ही लिखी हो, है ना। तो इनका एक सेट बनाया जा सकता है। यस, इट्स अ सेट होगा, सेट होगा सर, ये इस बात में कोई बुराई नहीं है। तो देखो, जितना भी वक्त लगता है मेरे दोस्तों, वो लगता है सिर्फ और सिर्फ उस पर इंट्रोडक्शन पे। बाकी सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, सॉल्यूशन बहुत आसान है। ये देखो, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम, ये पूर्णांक मारो गोली, पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है। सारी सम संख्याओं का संग्रह बताओ। तो सारी सम संख्या ए 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 6 आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्या इनका बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये 3 डॉट लगाने, ज्यादा नहीं लगाने, व्हाट्सएप वाले डॉट लगाने, भिड़ जाओ नहीं तो ज्यादा डॉट नहीं लगाने, 3 डॉट लगाने, और ये अनंत तक जाएगी। 3 डॉट का मतलब होता है अनंत तक। तो बिल्कुल सर, इनका सेट बनाया जा सकता है। सम संख्याओं का सेट तो ऐसे ही तो बनेगा, है ना, कि सभी सम संख्याओं का। तो कोई बच्चा ऐसे लिख देगा, तो कोई बच्चा लिखेगा, कैसे लिखेगा? तो वो बोलेगा सर 2, 4, 6, 8, और फिर डॉट डॉट लगा दी उसने। ये भी तो कर सकता है। कोई बच्चा बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, फिर डॉट डॉट लगा देगा 3 बार। तो क्या तीनों चीजों का मतलब एक ही है ना भाई? शुरू तो यहीं से करेगा, 2 4 2 4 6 2 4 6 करेगा तो यहीं से। तो सम संख्या तो यहीं से शुरू होती है सर। तो यस, इट्स अ सेट, इट्स अ सेट। बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही जवाब है सर। ये सेट होगा ही होगा, होगा ही होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दोस्त, कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह बनाओ। सभी प्रश्नों का एक सेट बनाना है, सभी प्रश्नों का एक संग्रह बनाना है, सभी प्रश्नों का एक सेट बनाना है, समुच्चय बनाना है। तो मेरे बच्चों, इस अध्याय में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? मान लो x नंबर है, मान लो x नंबर है, और x की जगह 8 क्वेश्चन है टोटल। जितने भी क्वेश्चन हो, 8 9 10 12 15, जितने भी क्वेश्चन हो, तो भाई कोई भी व्यक्ति क्या लिखेगा?
कोई व्यक्ति लिख लेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और ऐसे ऐसे चलता जाएगी कहानी, ऐसे ऐसे कहानी चलती जाएगी आपकी। तो सर ये सेट है या नहीं है? बिल्कुल है सर, सारे के सारे क्वेश्चन लिख सकता हूँ, 5 क्वेश्चन है 5 लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ। सभी बच्चे तो यही करेंगे कि सर आपसे बोलोगे इस प्रश्नावली में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन लिखो, तो आप यही तो करोगे, सारे बच्चे यही क्वेश्चन लिखेंगे सर इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। ऐसा तो है नहीं कि तुम संस्कृत का क्वेश्चन उठा लाओगे, है कि तुम विज्ञान का क्वेश्चन उठा लाओगे, भाई ऐसा नहीं होगा। यही क्वेश्चन लिखोगे, इसी चैप्टर के लिखोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहता है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवर क्या है? विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर बताओ। तो भैया सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का सेट बनाता हूं। सबसे अधिक खतरनाक जानवरों में कोई बोलेगा सांप है सर, सांप है। कोई बोलेगा बिच्छू है, बिच्छू है। कोई बोलेगा भाई शेर है? और लड़कियां छिपकली से डर जाती है, छिपकली से डर जाती है, ये करते करते उचक के बाहर जल्दी जाती है। तो भाई इनका सेट बनाना थोड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? कोई बोलेगा नहीं नहीं सांप सर नहीं, सांप को तो मार देते हैं। अरे बिच्छू थोड़ा सा तो होता है, हाँ सर शेर तो थोड़ा ठीक ठाक है सर। अरे छिपकली से कौन डरता है? छिपकली तो ऐसे ही निपटा देते हैं घासलेट छिड़क के। अभी छिपकली के ऊपर घासलेट छिड़क के देखना भाई, निपट जाती है तुरंत। घासलेट समझते हो ना, केरोसिन। हालांकि जानवरों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन छिपकली अगर ज्यादा ही आतंक कर लेती है घर में तो फिर क्या करो, डॉक्टर वाला एक इंजेक्शन लेके आओ। वो नहीं आता सुई चुभाने वाला जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, वो इंजेक्शन लेके आओ, घासलेट भरो, हालांकि दीवारें गंदी हो जाएंगी उससे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। हाँ, तो अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। बता दिया है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है फॉलो करता है, इसका मतलब होता है नॉन फॉलो करता है ना। मतलब इसका संबंध रखता है, इसका मतलब ये है संबंध रखता है। रिवीजन करके आए होंगे ना आप सब लोग। बेटा अगर देखो रिवीजन करके नहीं आओगे तो बेटा मैं नहीं, कोई भी नहीं सिखा पाएगा आपको। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रिवीजन करके जरूर आए, जरूर से जरूर रिवीजन करिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। कहता है ये कि मान लीजिए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट यानी तत्व हैं, यानी कि अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 तक हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी कि क्या संबंध रखता है और नहीं संबंध रखता है भरिए। संबंध रखता है और नहीं संबंध रखता है भरिए। बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू भरिए। तो आप सबसे पहले तो मैं यहां करा देता हूं, ये ऑप्शनों को मारो बोलिए कि सर जो एक है ना, क्या ये ए से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल संबंध रखता है। ये एक जो है ए के एक जो है ए सेट एम ही तो आता है। बिल्कुल सर। ये 2 भी तो सेट एम ही तो आता है, 2 भी बिलोंग करता है ए से। सर इसी तरह 3 भी तो सेट ऐसे ही संबंध करता है। बिल्कुल 3 संबंध करता है। अच्छा सर 4 भी तो सेट ए के अंदर ही आता है, 4 भी तो सेट ए का ही एक तत्व है। 5 भी तो सेट ए से ही बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब संबंध रखता है। सर 6 भी तो ए से ही संबंध रखता है। ठीक है सर। क्या 7 ए से संबंध रखता है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये 7 ए से संबंध नहीं रखता। क्या 8 ए से संबंध रखता है? नहीं सर 8 तो ए से संबंध नहीं रखता है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। क्या 5 ए से संबंध रखता है? तो 5 ए से संबंध रखता है सर, ये वाला साइन फिल कर दीजिए। क्या 0 ए से संबंध रखता है? नहीं सर 0 ए से संबंध नहीं रखता है, खत्म करो इसको, ये वाला साइन भर दीजिए, यानी इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था। क्या 2 ए से संबंध रखता है? हाँ सर 2 ए से संबंध रखता है। क्या 8 ए से संबंध रखता है? ना जी, ये बात तो गलत है। 4 ए से संबंध रखता है, बिल्कुल आता है सर। क्या 10 ए से संबंध रखता है? ना 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 ना, ये बात तो गलत है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ संबंध रखता है और संबंध नहीं रखता है, बिलोंग्स टू और नॉन बिलोंग्स टू आपको फिल करना था। इसके अलावा कछु ना करना तो भैया। तो जे बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब हमसे कहता है कि सर इसको रोस्टर में बदलो। अब मेन कहानी शुरू होती है यहां से। अभी तक आपने जाना, सीखा, चीजों को समझा, बहुत मजा भी आया होगा आपको। आई होप बहुत मजा आया होगा चीजों को सीखने समझने में। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ये एक फॉर्म दे रखा है और आपको मैंने बताया था कल, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सेट बिल्डर
फॉर्म कहते हैं, और हिंदी में कहेंगे मेरे बच्चों समुच्चय, समुच्चय निर्माण, निर्माण, समुच्चय निर्माण फॉर्म कहते हैं इसको। ठीक है, समुच्चय निर्माण फॉर्म कहते हैं। जो भी चीजें डिटेल में लिखी होती है उसको समुच्चय निर्माण कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तीसरा है ना ये तो, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, इंग्लिश में कहते हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कहता है कि एक कोई सेट है ए, उसके अंदर x जैसे एलिमेंट है, और ये x पता है क्या है, ये x एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती है, तो पूर्णांक संख्या ये सारी होती है, 0 +1 +2 +3 +4 और इनफाइनाइट तक चली जाती है, -1 -2 -3। और ये बात बता रखी है मैंने आपको, है ना, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो पूरी बात समझिए, ये सारे पूर्णांक होते हैं। और -3, ये x जो है ना, ये x जो होगा ना भैया, ये x होगा -3 से तो बड़ा होना चाहिए, यानी -3 से बड़ा मतलब -2 हो सकता है, -1 हो सकता है ना, और 0 हो सकता है, और 7 से छोटा होना चाहिए। देखो ये x जो है वो -3 से तो इधर आना चाहिए, और 7 यहीं कहीं आएगा, यहां कहीं, ये अनंत हटाओ यहां से, 7 इधर कहीं आएगा। 7 से कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। 7 यहीं कहीं आएगा, यहां कहीं, है ना। तो 4 के बाद +4 +5 +6 +7, तो ऐसे चलती जाती है। इंटीजर के बारे में पूरा बताया, यानी x की वैल्यू -2 ले सकते हो, मतलब कि मेरे बच्चों ये मुंह जिसके तरफ खुला होता है ना वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहता है कि x जो होना चाहिए ना, ये -3 से तो बड़ा, -3 से बड़ा मतलब -2 -1 और 0। अच्छा, चीजें जितनी इधर जाती है उतनी बड़ी होती जाती है। मैं आपसे कहूं कि -7 बताओ और -5 बताओ, बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सर इसके पास 7 रुपए का कर्जा है, इसके पास 5 ही रुपए का कर्जा है, तो बड़ा आदमी है। जो माइनस में जितना बड़ा होता है वो एक्चुअल में उतना ही छोटा होता है। जितना इधर जाते जाओगे संख्याएं छोटी होती जाएंगी, और जितना इधर जाते जाते बड़ी होती जाएगी। तो कहता है x -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो और 6 ले लो, है ना। 7 से कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, 7 से छोटा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, यानी x की ये वैल्यू पॉसिबल है। यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आ गई हो तो बताओ जल्दी से, सभी बच्चों को बात समझ में आ गई हो। मेरे भाई साहब यहाँ एक छोटी सी गलती भी है, और ये गलती पूरे सवाल को गलत करवा देती है अगर इसको नहीं सुधारा जाता तो। यहाँ पे एक साइन और है बराबर का, है ना, यहाँ पे एक बराबर का साइन और है, बराबर का साइन और आना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि x जो होगा मेरे बच्चों वो -3 से बड़ा, लेकिन 7 के बराबर या 7 से छोटा, 7 से बराबर या 7 से छोटा, यानी 7 के आगे नहीं जाना है ना। तो अब हम इसका एक सेट बना देते हैं। सेट जब बनाएंगे तो जिसमें -2 आ सकता है, -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो ये एक सेट बनेगा मेरे बच्चों जिसका नाम होगा ए सेट। ए सेट के अंदर इतने सारे एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अपनी। आगे बढ़ते हैं, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो दोस्तों। पहले मेरे कराने से पहले आप एक बार खुद से पच लिया करो, खुद से पच लिया करो। कहता है, अच्छा क्वेश्चन जो है ना मेरे बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में कहता है सबको रोस्टर रूप में लिखना है, सबको रोस्टर में लिखना है। सेट बिल्डर में दे रखे होंगे सारे के सारे। ये तीसरे का पहला था, तीसरे को पहले को मैंने रोस्टर में लिखा, ये तीसरे का दूसरा है, तीसरे के दूसरे को मैं रोस्टर में लिखूंगा। अभी ये तो सेट बिल्डर में है, ये तो सेट बिल्डर में यानी समुच्चय निर्माण में, सेट बिल्डर में, लेकिन इसको लिखना है रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में लिखते हैं। सर क्या कहता है, बी के अंदर x जैसे एलिमेंट है, और ये x क्या है, x संख्या 6 से कम है, 6 से कम होनी चाहिए। 6 से कम यानी कि 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है और 1 हो सकती है। और प्राकृतिक संख्या है सर, यानी कि 0 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बस कहानी खत्म। यानी ये सेट बी होगा, इसके अंदर कौन कौन एलिमेंट होंगे, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। अब कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो कोई बात नहीं बच्चों,
आप ऐसे लिख दो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और बस बात खत्म। खत्म करो। ये बन गया इसका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बन गया, है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों बातों में कोई भी बुराई नहीं है, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख दो। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ सर, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिख के बताओ जल्दी से, क्या इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। कहता है कि सी एक सेट है जिसके अंदर x जैसे एलिमेंट है, और इस x की वैल्यू क्या होगी, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, पहले तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। अब धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि x जो है 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की मतलब 10 के आगे कहानी शुरू होगी, है ना। 10 के आगे कहानी शुरू होगी, कहां तक जाएगी, 99 तक जाएगी। यही तो है 2 अंकों की। 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, एक सी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग, उसके अंकों का जो योग है वो 8 होना चाहिए, जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो देखते हैं सर प्राकृतिक संख्याओं में इसके बीच में 8 देने वाली कौन कौन सी संख्या आती है। तो 1 और 7 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 और 7 ले लिए मैंने, 1 और 7 हो सकता है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। 1 और 7 मतलब 8 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। यानी कि 17 मैं ले बोल सकता हूं, 17। 17 के बाद में आप क्या लोगे, बोलो 17 के बाद में क्या लोगे। 17 के बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 8 और कब बन सकता है, 2 वाली लाइन में 8 कब बनेगा। 2 वाली लाइन में सर, 2 वाली लाइन में आप कितना जोड़ोगे रे भाई, 6 जोड़ोगे, यानी 26 भी हो सकता है सर। 2 वाली लाइन में कुछ और जोड़ सकते हो क्या, 27 हुआ, 28 हुआ, 29 हुआ, 30 हुआ, कुछ कहीं भी नहीं बनेगा। अब मैं 3 वाली लाइन लेता हूं कि 30 वाली लाइन में कि 3 में क्या जोड़ू कि 8 बने, तो 3 में 5 जोड़ो, यानी 35 भी हमारी एक संख्या कैसी होगी, 35। इसके बाद में कुछ नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, कुछ भी जोड़ लो यार। 3 वाली लाइन में 35 ही है जिसके अंकों का योग, जिसके डिजिट का सम कितना होना चाहिए बच्चों, जिसके डिजिट का सम होना चाहिए 8, ऐसा बोला गया। 3 वाली लाइन ले ली मैंने। अब मैं 4 वाली लाइन लेता हूं। 4 वाली में कौन सा, 40 का अंकों का नहीं है, 41 का नहीं है, 42 का नहीं है, 43 का नहीं है, नहीं 4 3 7, और 44 का, बिल्कुल सर 44 ले सकते हो। 44 के बाद में अब फिर 5 वाली लाइन में तो 53 लेना पड़ेगा, 5 और 3 8 होता है। 6 वाली लाइन में तो 6 और 2 8 होता है, सही है। 6 और 3 यानी 63 हो जाएगा। 7 वाली लाइन देखो, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। उसके बाद में क्या, उसके बाद में 8 और 0 यानी 80, 80 भी इसके बीच में ही आता है। बस यही सारी संख्याएं होंगी मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई हो, इतनी मैं आशा करता हूँ। तो सर एक सेट बनाना है सी, जिसके अंदर एलिमेंट होंगे 17, 26, 35, 44, 53, 63, 71, 80, ये सारे सेट होंगे। तो आई होप मेरे मुन्नाओं समझ में आ गई होगी। 17 होगा, 26 होगा, 17 हो गया, 26 हो गया, 35 हो गया, 44 हो गया, 53 हो गया, 53 के बाद में 62 हो गया। ओह 63 लिख दिया क्या मैंने, 62 आएगा ना, 62 आएगा, 6 और 2 8, ठीक है। 7 और 1 8 और 8 0 80, बिल्कुल सही जवाब। तो संख्याओं का जोड़ कितना बनना चाहिए, बिल्कुल इतना इतना बनना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, उत्तम विचार है आपका। चलो थोड़े से 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना भी सेहत के लिए हानिकारक है। चलो बच्चों, क्या कहता है सर, एक सेट है डी जिसके अंदर x जैसे एलिमेंट है, और ये x क्या है, ये x है क्या। तो कहता है सर x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए और 60 को काटने वाली भी होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं आप जानते हो मेरे बच्चों 2 से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है और 60 को काटने वाली, है ना। अभाज्य संख्या भी होनी है, 60 का एक भाजक है, 60 को काटने वाली संख्या। तो 60 अभाज्य संख्या लिख देता हूं, 2 लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, 3 के बाद 5 लिख देता हूं, 7 लिख देता हूं, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। 9 के बाद में 11 आ जाएगा, 11 के बाद में, या फिर इधर लिखो बच्चों 60 को काटने वाली अभाज्य संख्या है,
सबसे पहले 1 से कटता है और 60 से कटता है। 2 से कटता है, 60 किस किस से कटता है सबसे पहले ये कर लेता हूं। 2 से कटता है, देखो ऐसे भी कर सकते हो मेरे बच्चों, मैं 2-3 तरीके बता दूंगा आपको, डोंट वरी। मैं पहले ऐसे बताता हूं। 2 से काटोगे 30 आएगा, और 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 आएगा, 4 से काटोगे तो 15 चौकी 60 आएगा। अब हज भी तो होनी जरूरी है ना। 5 से काटो 15 चौकी 5 से काटो 12 पंजे 60। अच्छा 12 ही तो ऐसा ही तो लिख रहा था मैं, 12 पंजे 60 ये है। चलो मारो गोली इसको। अभाज्य संख्या लिख देता हूं मैं तो सारी की सारी। अभाज्य संख्या लिखी मैंने 11, 11 के बाद में 12 नहीं आएगी, 13 आएगी, 14 नहीं आएगी, 15 नहीं आएगी, 16 नहीं आएगी, 17 आ जाएगी, 18 नहीं आएगी, 19 नहीं आएगी, 19 आएगी, 19 आएगी, 20 आएगी नहीं आएगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ये अभाज्य संख्या है। 37 के बाद में 38, 39, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58, 59, 59 और बस ये सारी अभाज्य संख्याएं होती है। अगर इनमें कोई गलती से एक आध एक्स्ट्रा लिखा गई हो तो सॉरी। चलिए बच्चों, अब वो कहता है कि सर अभाज्य संख्याएं तो ये होनी चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों उसने ये भी बोला कि 60 को काटने वाली संख्या चाहिए। 60 इससे कटता है, इससे कटता है, इससे भी कटता है, इससे नहीं कटता है, इससे नहीं कटता, 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 इससे नहीं कटता। यानी x की जो वैल्यू होगी 2, 3 और 5 ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। तो सेट डी जो होगा हमारा मेरे दोस्तों 2, उसके अंदर 3 और 5 होगा। यानी वो यही वो अभाज्य संख्याएं हैं, यही वो अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 जो 60 को काटेंगी भी और एक प्राइम नंबर भी होगी, अभाज्य संख्या भी। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, कहता है पल पल तुमसे, ओके ये क्वेश्चन दीवाना क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो मेरे प्यारे होने वाले युवराजों, एक समुच्चय बनाना है जिसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। टी हो गया, आर ले लो सर, आई ले लो, आई के बाद में आई ले लिया, आई के बाद में जी ले लिया, रिपीट नहीं होना चाहिए। के बाद में ओ ले लो, ओ के बाद में एन ले लो, एन नहीं हुआ अभी, एन नहीं हुआ, एन के बाद में एम नहीं हुआ अभी, एम नहीं हुआ, ई हुआ क्या, एम ई नहीं हुआ, ई नहीं हुआ, ई ले लो, टी हो चुका है सर, आर नहीं हो गया, वाई नहीं हुआ। तो ये चीजें बनेंगी दोस्तों, ये चीजें बनेंगी, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है और ये हो चुका है। तो ये जो चीजें रिपीट है उनको हटा दिया गया है, ये जो चीजें रिपीट हो रही थी इनको हटा दिया गया। तो यही आपका बनेगा TRIGONMEY, NMEY। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये क्वेश्चन करके बताओ। बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है, सेट उसमें रोस्टर फॉर्म में। हाँ, तो एलिमेंट होंगे एफ के अंदर, बी लिख सकते हो, ई लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चों ये ई भी आ चुका है, टी आ चुका है, ये लिख सकते हो बेटर, 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 ठीक है ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आई होप आप बनाना सीख रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा सीखने में, समझने में, जानने में चीजों को, और बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि 11th क्लास का मैथ इतना हलवा लग रहा है आपको, और सारे के सारे चैप्टर गारंटी है मेरी इसी हलवेपन के साथ मैं आपको सिखा दूंगा, मतलब आपको लगेंगे सारे के सारे क्वेश्चन हलवे हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, समुच्चय निर्माण में व्यक्त करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को हम करेंगे अगली क्लास में, क्यों, ठीक है, क्योंकि ये क्लास का टाइम ज्यादा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।